बोले। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे दांत के बारे में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस के अनुसार भी, क्लास 10th के 9th किसी भी सिलेबस के अनुसार, और आपके लाइफ में भी दांत का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे आप भोजन को क्या करते हैं, इसके बिना खा भी नहीं सकते हैं, चबा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टीथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले जानेंगे कि दांत होता किस किस है। तो देखिए, ये एक बना होता है उत्तक का, ठीक है। जो उत्तक कैसे होते हैं, दृढ़ उत्तक होते हैं, ठीक है। इसमें कठोर उत्तक होता है। कठोर के माने क्या होगा, इसका निर्माण होता है कठोर उत्तक से, ठीक। और कठोर उत्तक से इसका निर्माण होता है। और इसमें आपके क्वेश्चन में, कभी कंपटीशन में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दांत मतलब आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी, तो इसमें दांत में आता है इनेमल, ठीक है, इनेमल, ठीक है। इसी में एक पार्ट होता है डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन। दांत का निर्माण होता है इसमें, तो इनेमल होता है, एक डेंटाइन होता है, कठोर उत्तक से बना होता है। और इनेमल है, डेंटाइन है, जो आप पढ़ेंगे। लेकिन आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्या है कि यह है कि दांत दो भागों में कर दिया, जैसे एक विशेषता के आधार पे, विशेषता विशेषता के आधार पर दांत, ठीक है। तो देखिए, विशेषता जब पूछेगा तो विशेषता के आधार पर दांत आपके तीन प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा गर्तदंती, गर्तदंती एक होता है। गर्तदंती के बाद हो जाएगा विषमदंती, उसके बाद से हो जाएगा द्विबार दंती, द्विबार दंती, ठीक है। ये आपकी विशेषताएं हो गई। गर्तदंती मतलब होता है कि प्रत्येक मनुष्य का जो दांत होता है वो हड्डियों के खांच में फंसा होता है, हड्डियों के खांच में फंसा होता है, फंसा होता है। देखिएगा, जब आप जब जाते हैं अपने दांत का इलाज करवाने, अगर पहुंच गए तो देखिएगा, जब डॉक्टर करता है तो अगर आपको दांत को निकालना भी है, बाहर निकालना है, तो शून्य कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, दांत को निकालेगा। और जब दांत आप निकलेगा तो देख सकते हैं कि जितना ऊपर लगता है कि उतना ही क्या है, नीचे है, अंदर क्या है, हड्डियों में है, आपके जबड़े के खांच में फंसा होता है, ठीक। और मान लीजिए किसी दांत को क्या किया, आप जबरदस्ती निकाल दिए, पकड़ के खींच दिए, तो क्या हो जाएगा, वो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर क्या किया, खींच दिया उसको, तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो ये गर्तदंती, गर्तदंती मतलब हड्डियों के खांच में जबरदस्त फंसा होता है, जो क्या होता है, निकल नहीं सकता है। ये होता है विषम दंती। मतलब प्रत्येक मनुष्य में विषम दांत पाए। विषम का मतलब ये नहीं है कि दूसरा चीज, विषम का मतलब कि विषम प्रकार के होते हैं, माने अलग अलग प्रकार के, विषम प्रकार के दांत होते हैं प्रत्येक मनुष्य में। अभी आप पढ़ेंगे आगे, दांत होते हैं, विषम प्रकार के दांत होते हैं। द्विबार दंती का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन काल में, पूरा उसका जो जीवन है, जीवन काल में दांत दो बार आते हैं, दो बार आते हैं पूरे जीवन काल में। उसके पूरे जीवन काल में दांत कितने बार आ जाए, दो बार। तो ये आपकी विशेषता के आधार पे हो गया कि विशेषता के आधार पे दांत है कितने, तीन प्रकार के, गर्तदंती, विषम दंती और द्विबार दंती। लेकिन जब पूछेंगे कार्य के आधार पे, माने आपके दांत जो कार्य करते हैं, तो कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पर दांत के प्रकार, कार्य के आधार पर दांत के प्रकार। जब आपके कार्य के आधार पर पूछेगा तब दांत कितने प्रकार के हो जाएंगे, चार प्रकार के, ठीक है, तीन और चार। पहला हो जाएगा इंसीजर, दूसरा हो जाएगा कैनिन, तीसरा हो जाएगा प्रीमोलर, और चौथा क्या हो जाएगा, मोलर। हिंदी में से क्या कहेंगे, यह है कृंतक, दूसरा हो जाएगा रदनक, तीसरा हो जाएगा अग्र चमौड़क, और चौथा क्या है, चमौड़क है। तो देखिए, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के। विशेषता के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। कार्य के आधार पर इंसीजर है, ठीक है,
उसके बाद से कैनिन है, प्री मोलर है और मोलर है। ये आपके कार्य के आधार पर, विशेषता के आधार पर गर्त दंती, विषम दंती, द्विबार दंती आपके। अब कृंतक का क्या कार्य है, भोजन को क्या करता है, कुतरना काम होता है, भोजन को काटना हो जाएगा या कुतरना। ये देखिए कृंतक, ऐसे दांत ना चूहों में अधिक विकसित होते हैं, चूहों में। देखिएगा चूहा किसी भी कपड़े को क्या करता है, कुतर देता है, आगे की तरफ होते हैं, चूहों में अधिक विकसित होते हैं, गिलहरी में भी हो सकते हैं। तो ये भोजन को क्या होता है, कुतरना, कृंतक। रत्नक क्या होता है, फाड़ना काम होता है, भोजन को क्या करता है, फाड़ना, चीरना। ठीक है, ये भोजन को क्या करेगा, फाड़ना और चीरने का काम करता है कौन, रत्नक। ये दांत मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, मांसाहारी जीवों में। ठीक है, हमारे पास भी है, दो ऊपर दो नीचे। देखिएगा आपके साइड के जो दांत हैं कृंतक के बाद, तो दो ऊपर दो क्या होता है नीचे। ये देखिएगा शेर का दांत देख लीजिएगा, शेर का निकला हुआ होता है आगे से, जब दहाड़ता है तो देखिएगा कि उसके क्या होते हैं, रत्नक निकले होते हैं, जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। और अगर चौड़क क्या होता है, ये भोजन को चबाना होता है, पीसना भी हो जाएगा। और ये चौड़क भी क्या होता है, चबाना का भी काम करता है, ये भी क्या करता है, पीसने का काम करता है। क्या है, चार। तो आपका क्या हो जाएगा, चार। अब दांत में जो देखिए बने हैं, आपको इनेमल और डेंटाइन बताएं। दांत है, दांत में ऊपरी जो परत है इनेमल होती है, और जो आंतरिक परत है उसे क्या कहते हैं, डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन। ये सबसे कठोर भाग है, जो आपके दांत पर क्या होता है, ऊपर का होता है, सफेद जो दिखाई देता है। तो आप दांत को तो पढ़ लिए, कि पूछेगा कि दांत क्या है, तो दांत मनुष्य का या किसी भी जीव में पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को चीरने फाड़ने और खाने के कुतरने के काम में आता है। जिसमें क्या है, विशेषता के आधार पर अगर पूछेगा तो मनुष्य में क्या है, गर्त दंती, विषम दंती, द्विबार दंती। कार्य के आधार पर पूछेगा तो कितना हो गया, चार। इंसीजर हो गया, कैनिन हो गया, प्री मोलर हो गया, और क्या हो गया, मोलर हो गया। अब आपके एक क्वेश्चन पूछता है कि दंत सूत्र आपके निश्चित आता है पेपर में, आपको एक नंबर में भी आ सकता है और ज्यादा नंबर में भी आ सकता है, कि दंत सूत्र बताइए, कि दंत सूत्र होता क्या है। तो देखिए बहुत आसान है, दंत सूत्र। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा एकदम, कि क्या है दंत। कि मैंने, अगर आपको कोई पूछे कि दांत कितने होते हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप तो ऐसे याद भी कर सकते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु अवस्था में बच्चे जब होते हैं तो उसमें 20 दांत पाए जाते हैं। आज जब बड़ा आदमी हो जाता है तो कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। एक बार दूध के दांत होते हैं, और एक बार क्या होते हैं, जो आपके कठोर दांत आते हैं। तो दूध के दांत टूट जाते हैं, दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं, 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद से क्या होते हैं, आपके कठोर दांत आते हैं, जो हम क्या होते हैं, बने रहते हैं हमेशा। तो इसमें देखिए, अब जो दंत सूत्र में होगा तो एक होगा वयस्क, एक होगा शिशु, दोनों पूछता है, वयस्क और शिशु। तो वयस्क का मतलब होता है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है, 10-12 साल, 15 साल को, 12 साल से ऊपर चला गया, 15 साल। तो वयस्क अवस्था में कितने होते हैं और शिशु अवस्था में कितने होते हैं। तो पूछेगा आपके पेपर में दंत सूत्र। देखिए आराम से आपको आई सी, यहां से फिर नीचे लिखेंगे, ये आपका ऊपरी जबड़ा का है, ये आपका निचली जबड़ा का है। ठीक है, आसानी से याद करिए। ये देखिए, ये है इंसीजर, ये है कैनिज, ये है प्रीमोलर, और क्या है, मोलर है। इंसीजर है, कैनिज है, प्रीमोलर, और क्या है, मोलर है। ये है इंसीजर, कैनिज, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें क्या है कि कृंतक है, रदनक है, अग्र चौड़क है और चौड़क है। यहां भी सेम है, ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा। ऐसे ही शिशु में लिखेंगे, इंसीजर है, कैनिन है, प्रीमोलर है और मोलर है। यहां भी वही लिखेंगे, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ये आपके पूछे, यहां पे देखिए क्या होगा, कि आसानी से देखिए कैसे याद करेंगे। आई सी पीएम मोदी, यहां पर आसान से याद कर सकते हैं ट्रिक से। एक ट्रिक है कि क्या है, आई सी पीएम मोदी, यहां भी आई सी पीएम मोदी, सब वहां है, आई सी पीएम मोदी। मोदी इस समय क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, मान लीजिए लोगों के मन में।
और ये आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इसे याद भी हो जाएगा आपको कि ICPM मोदी, यहां पे हो जाएगा 21:23। ठीक है, और सेम यहां पे हो जाएगा 21:23। ठीक है, 21 कितना मिनट, 23 मिनट, और 21:23। तो आपको, और फिर क्या करेंगे हम कि दोनों के ऊपर नीचे क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और नीचे भी ICPM मोदी, ICPM मोदी, यहां पे हो जाएगा एक वयस्क आदमी कितने बजे देखता है, 21:23। 21 किसको कहते हैं, 9:23। ठीक, और यहां पे एक शिशु कब देखता है, 21 ठीक है, 21:02 पे, और यहां पर भी 21:02। यहां भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे आराम से। अब देख लीजिए, ये वयस्क कब देखता है, 21:23। यहां भी ऊपर और निचले जब हमने जब 2 से गुणा किया तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा 6 बटा, ये आपका हो जाता है 42, 46, 42 है, जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, 16 16 कितना हो जाएगा, 32। सेम वैसे हुआ 21:02, 21:02, शिशु में और ये वयस्क में। ये आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए कि दंत सूत्र में क्या है। तो ICPM मोदी 21:23, एक वयस्क देखता है, एक शिशु कब देखता है ICPM मोदी को, एक मोदी को कब देखता है, 21:02 पे। जब 2 से गुणा करेंगे तो आपके आसानी से आ जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा दांत है कि जो शिशुओं में नहीं पाया जाता है, कौन सा दांत है। तो देखिए कहीं पे आप जब दंत सूत्र लिखे हैं तो यहां पे देखिए 0 है, क्या है, 0, यहां पे देखिए 0 है, मतलब क्या है, प्रीमोलर है। क्या है, प्रीमोलर। कौन सा दांत है, प्रीमोलर। तो देखिए हम लिख देंगे कि अग्र चौवाड़क, अग्र चौवाड़क किसमें नहीं पाया जाता है, शिशुओं में अनुपस्थित होता है, शिशु में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये आपके पास पूछ सकता है कि कौन सा दांत शिशुओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो कौन सा दांत हो जाएगा, अग्र चौड़क शिशुओं में अनुपस्थित होता है। ठीक, तो आपने पूरा दांत पढ़ा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके अलग कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए और आसानी से पढ़िए इसको। ये आपका ट्रिक है, इसलिए हम बताएं कि ट्रिक में क्या है, वयस्क में ये है, शिशु में क्या है, ये है। ठीक, अब इसको पढ़िए, आप पढ़ने के बाद क्या करिए, आपको इसको देखिए।